ज़माना था जब इंफॉर्मेशन खाली पहुंचाई जाती थी। आज के ज़माने में इंफॉर्मेशन पहुंचाना ही मकसद नहीं होता है, इंफॉर्मेशन को इंटरेस्टिंग वे में पहुंचाना भी एक करियर बन चुका है। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू OLE, India's only platform where you can get all the information you need related to education and your career. You all know I'm your career coach, and today, as always, my session will be on careers related to public speaking. चलिए स्टार्ट करते हैं। एक ज़माना था जब इंफॉर्मेशन खाली पहुंचाई जाती थी। आज के ज़माने में इंफॉर्मेशन पहुंचाना ही मकसद नहीं होता है, इंफॉर्मेशन को इंटरेस्टिंग वे में पहुंचाना भी एक करियर बन चुका है। मेरा इशारा समझे आप लोग? नहीं समझे? चलिए मैं खुलासा करती हूँ। आज के सेशन का करियर है ब्रॉडकास्टर। ब्रॉडकास्टर एक ऐसा करियर है जिसमें इंफॉर्मेशन और फन एंटरटेनमेंट का एक गजब कॉम्बिनेशन होता है। अब सवाल ये उठता है, व्हाट इज अ ब्रॉडकास्टर? हु इज अ ब्रॉडकास्टर? इसका जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है? पता तो चले। अ ब्रॉडकास्ट प्रेजेंटर इज द फेस और वॉइस ऑफ प्रोग्राम्स ब्रॉडकास्ट वाया टेलीविजन, रेडियो एंड द इंटरनेट। इसमें मैंने 3 मीडियम का जिक्र किया। फर्स्ट वॉज टेलीविजन, रेडियो एंड द इंटरनेट. Broadcasters work on a variety of platforms including national, regional, satellite and cable television, local and national radio and online. Their role is to entertain. जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया कि इंफॉर्मेशन को एंटरटेनमेंट के थ्रू पहुंचाना एक ब्रॉडकास्टर का ही काम होता है। यहाँ पर ऑडियंस होती है। कैमरे के सामने कैमरा पर्सन नहीं, ब्रॉडकास्टर होता है। कैमरे के पीछे कैमरा पर्सन होता है। लेकिन देखने वाला कौन है यहाँ पे? ऑडियंस है। वो ऑडियंस जो अपने घर में बैठ कर के आराम से ब्रॉडकास्टर को या तो सिर्फ सुनती है रेडियो पे, या देखती और सुनती दोनों है, टेलीविज़न पे या अपने मोबाइल्स के स्क्रीन्स पे। इनका काम ये होता है कि किसी भी इंफॉर्मेशन को बहुत ही अट्रैक्टिव वे में अपनी ऑडियंस के सामने प्रेजेंट कर सके। नाउ मूविंग ऑन, व्हाट एल्स डज अ ब्रॉडकास्टर डू? ब्रॉडकास्टर और क्या क्या करता है? इंट्रोड्यूस करवाता है। आपने देखा होगा कई सारे टॉक शोज़ होते हैं या रेडियो पे भी टॉक शोज़ होते हैं जिसमें कि ब्रॉडकास्टर जो होता है सेलिब्रिटीज़ को, अचीवर्स को, जो लोग अपने अपने फील्ड्स में सक्सेसफुल हो चुके हैं, उनको ऑडियंस से, लिसनर से या व्यूअर से, व्हेनेवर आई से ऑडियंस आई मीन ईदर अ व्यूअर और अ लिसनर। तो इंट्रोडक्शन करवाना किसका? उस सेलिब्रिटी का, उस सफल व्यक्ति का अपने ऑडियंस से। क्रिएट लिंक्स बिटवीन आइटम्स, इंट्रोड्यूस एंड इंटरव्यू गेस्ट्स एंड इंटरैक्ट विद द ऑडियंस। आपने देखा होगा, आप गाने सुनते हैं, आप लंबी ड्राइव पे जाते हैं, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, लंबा रास्ता है, ट्रैफिक जैम है, पता भी नहीं चलता क्योंकि आपके रेडियो पे, आपकी गाड़ी के FM पे गानों के बीच में एक ब्रॉडकास्टर होता है जो आपको एंटरटेन करता है। डिफरेंट टॉपिक्स वो बात करता है और आपका सफ़र चुटकियों में कट जाता है। द एग्जैक्ट नेचर ऑफ द जॉब में वैरी। अब ब्रॉडकास्टर का एक ही काम नहीं है कि खाली एंटरटेन करें, नेचर वैरी कर सकता है। अगर इंफॉर्मेशन सीरियस है तो उसमें तो हम एंटरटेनमेंट नहीं डाल सकते, राइट? सो द नेचर कुड बी डिफरेंट अकॉर्डिंग टू अ प्रोग्राम्स सब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, इफ इट covers news, weather, sport, music or lifestyle. Different topics of the society are covered by the broadcaster. ये topics कौन तय करता है? ये topics decide करने का काम broadcaster का नहीं होता है। ये production head जो होते हैं उस particular station के, it is the job of that person to tell the broadcaster to make a presentation on a specific particular subject. Broadcasters are expected to uphold certain legal standards in their research method and material.
I'll tell you one thing. When you speak, when you choose a career which is related to public speaking, you have to be very responsible with your way of speaking. आप कभी भी कुछ भी नहीं बोल सकते हैं. There are certain legal guidelines, certain laws, certain rules to be followed while you are talking to the audience. So those parameters, those guidelines have to be followed, have to be abided to while you are interacting with the audience. आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि एक ब्रॉडकास्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हो सकती हैं. So, as a broadcaster, you will need to research topic and background information for items to be featured on the program. Naturally, whatever topic, whatever subject has been assigned to you by your head, you need to do plenty of detailed research on it before you start talking over that particular topic or subject. Plan and rehearse shows. प्लानिंग चाहिए होती है, बार बार रिहर्सल्स होते हैं ताकि आपका जो भी कंडक्ट है, आपकी जो भी डिलीवरी है, दैट शुड बी करेक्ट एंड स्मूथ. यहाँ तक कि मैं आपके सामने बोल रही हूँ, मेरे बोलने के पीछे भी प्रॉपर प्लानिंग गई हुई है. राइट एंड समटाइम्स मेमोराइज द टॉपिक्स. Obviously, जब आपको कुछ बोलना है तो you have to write down the script, write down the entire information that you have to deliver to the audience. And कभी-कभी जब आप लिख नहीं सकते हैं या लिखने के अलावा भी कभी आपको ऐसा भी हो सकता है that you may have to memorize. Just like the performers in front of the camera जो dialogues और lines memorize करते हैं, broadcasters को भी कई बार lines अपनी याद रखनी पड़ती हैं. Lies with other members of the production and technical teams. Introduce and host programs. ये हम बता ही चुके हैं आपको कि उनका काम इंट्रोड्यूस करना भी होता है और इंटरव्यू करना भी होता है. कई सारे शोज को वो होस्ट भी करते हैं. इंटरव्यू गेस्ट इन द स्टूडियो, बाय टेलीफोन और ऑन लोकेशन. कई बार स्टूडियो में गेस्ट आते हैं, कई बार ब्रॉडकास्टर को उनके घर जा कर के इंटरव्यू लेना पड़ता है और कई बार कोई स्पेसिफिक लोकेशन होती है जहां से लाइव ब्रॉडकास्टिंग भी करनी पड़ती है. सो द ब्रॉडकास्टर हैज़ टू गो टू दैट पर्टिकुलर लोकेशन एंड परफॉर्म एंड गिव अ ब्रॉडकास्ट. प्ले म्यूजिक. FM रेडियोज़ जाने ही जाते हैं अच्छे म्यूज़िक के लिए. सो अ ब्रॉडकास्टर इज़ the key important person behind those good musics and creating a link between those songs. Read short news, traffic, sport और weather reports. आपने अक्सर सुना होगा, आप जब शाम को ऑफिस से निकलते हैं, ब्रॉडकास्टर आपको बताता है कि इस पर्टिकुलर रूट पे कितना ट्रैफिक है, कहाँ पे बारिश हो रही है, कौन सा शॉर्टेस्ट रूट है या कौन सा रूट आपको अवॉइड करना चाहिए. राइट अब समझ में आया, ये भी एक करियर है. अब तक हमने कभी इसको सीरियसली लिया नहीं होगा, लेकिन माय डियर स्टूडेंट, आज जब आप मेरे साथ ये सेशन अटेंड कर रहे हैं, आई एम श्योर बहुतों को, उनको जिनको पब्लिक स्पीकिंग में बहुत मज़ा आता है या दोज पीपल हु लव इंटरैक्टिंग विद द ऑडियंस वुड स्टार्ट थिंकिंग टू चूज दिस एज अ करियर. अब ये काम वो करते कैसे हैं? रीड फ्रॉम अ स्क्रिप्ट और ऑटो क्यू और इम्प्रोवाइज. ब्रॉडकास्टर को जो स्क्रिप्ट दी जाती है, या तो वो सिर्फ पढ़ेगा उसको क्योंकि उसको ऑडियंस देख नहीं रही है, या उसको क्यू भी दिया जाता है कि यहाँ से आपको स्टार्ट करना है, यहाँ आपको पॉज करना है, यहाँ पे आपको होस्ट को इंट्रोड्यूस करना है, इनवाइट करना है, यहाँ पे क्लैपिंग होगी. ये सारी चीज़ें ऑलरेडी प्लान्ड होती हैं और कई बार जो ऑलरेडी स्क्रिप्ट लिखी होती है उसमें एन मोमेंट पे while performing, while broadcasting, while the recording is going on, the broadcaster has the skill, has the presence of mind to improvise. Improvise मतलब already दी हुई चीज़ को और बेहतर बना देना, वो भी तुरंत का तुरंत. In radio drive, the desk and operate of the technical equipment, then keep the program running to schedule, responding positively and quickly to problems or changes and improvising where necessary. आपने कई बार ऐसे भी ब्रॉडकास्टिंग शोज देखे या सुने होंगे जिसमें कि ब्रॉडकास्टर
क्वेश्चंस लेता है ऑडियंस के, लिसनर्स के, व्यूअर्स के लाइव क्वेश्चंस। कभी ट्राई किया है आपने? कभी कोई सवाल पूछा है, उसके जवाब उनको तुरंत सोच के देने पड़ते हैं। अब यहाँ पे अगर अच्छा प्रेजेंस ऑफ माइंड ना हो तो ब्रॉडकास्टर को दिक्कत हो सकती है। मेरा इशारा समझिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि एक ब्रॉडकास्टर बनने के लिए यू हैव टू बी वेरी एक्टिव मेंटली, क्विक थिंकिंग आपके अंदर होनी चाहिए। कोई भी ऐसा सवाल जिससे आप फंस सकें, उसमें आपको ट्रैप नहीं होना है। आपको बहुत स्मार्टली, क्लेवरली उन सवालों के पॉजिटिव जवाब दे करके आगे बढ़ना है, ताकि सुनने वाला या आपको देखने वाला आपसे डिसअपॉइंट ना हो। इन टेलीविजन, अब ब्रॉडकास्टर खाली रेडियो पे तो होता नहीं है, ब्रॉडकास्टर तो टेलीविजन में भी होता है। तो अब बात करते हैं टेलीविजन ब्रॉडकास्टर की। वो क्या करते हैं? दे कीप इन कॉन्टैक्ट विद द डायरेक्टर and production team in the studio gallery via earpiece link। आपने कई बार देखा होगा कि उनको कमांड मिलता है, कोई इंस्ट्रक्शन मिलता है। आपने नोटिस, हालांकि वो नोटिस होने नहीं देते हैं ऑडियंस को, वो इतने स्मार्ट होते हैं, लेकिन आपने नोटिस किया होगा उनके ईयरपीस में इंस्ट्रक्शंस आते हैं एंड देन अकॉर्डिंगली दे एग्जीक्यूट द एंटायर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द प्रोग्राम। Meet with the production crew to assess or review a broadcast and plan the next one। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, पूरी प्रॉपर प्लानिंग जाती है। स्क्रिप्ट रेडी हुई, प्रोडक्शन टीम के साथ डिस्कस हुआ, उसमें एडिटिंग हुई, काट छांट हुई, उसके बाद फाइनल प्रॉपर प्रोग्राम तैयार हुआ, उसका एग्जीक्यूशन हुआ। उस एग्जीक्यूशन के दौरान भी एक ब्रॉडकास्टर इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट with the production team to understand on the spot changes that have to be made। अब सवाल ये भी आता है मन में कि ये वर्किंग आवर्स क्या होते हैं ब्रॉडकास्टर के? इज इट 9 to 5? नो माय डियर फ्रेंड्स, ये 9 to 5 जॉब नहीं है। इसमें बहुत डिफरेंट आवर्स पे काम होता है। आवर्स कुड बी लॉन्ग, दे कुड बी अनसोशल। कभी कभी तो बहुत सुबह का प्रोग्राम होता है, सुबह का शो होता है, जिसके लिए ऑब्वियसली आपको जल्दी पहुंचना पड़ेगा स्टूडियो। कई बार लेट नाइट शोज़ होते हैं, उसमें आपको लेट नाइट तक वर्क करना पड़ सकता है। इसमें इवनिंग्स और वीकेंड्स का बहुत इंपॉर्टेंस होती है, बिकॉज मोस्टली पीपल ट्यून इन टू देयर टेलीविजन्स एंड रेडियोज़ ड्यूरिंग द इवनिंग टाइम व्हेन दे आर फ्री। सारा दिन ऑफिस की भागदौड़ और शाम को बारी आती है रिलैक्सेशन की, और तभी काम शुरू होता है एक ब्रॉडकास्टर का। अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्या ये अब्रप्ट प्रोग्रामिंग होती है? नहीं, इसकी फिर से समझा दूं, प्रॉपर प्लानिंग होती है। शोज़ के टाइम डिसाइडेड होते हैं। आपका एक स्केड्यूल, मंथली स्केड्यूल या क्वार्टरली स्केड्यूल बना होता है, जिसके अकॉर्डिंग आपको अपना पूरा प्रेजेंटेशन तैयार करना होता है। यू हैव टू रिपोर्ट टू योर प्रोडक्शन हेड सो दैट द एंटायर मंथ्स प्रोग्राम्स आर स्केड्यूल्ड ऑन टाइम। Moving ahead, pre-show preparation such as meetings with the producer, researching, writing scripts, rehearsing and post-show reviews, which include discussing the broadcast with the producer and beginning advanced planning for the next show, all add to the working day। खाली माइक के पीछे बोलना ही ब्रॉडकास्टर का काम नहीं होता है। जो भी बोलना होता है उसकी पूरी प्लानिंग ऑलरेडी इन एडवांस कर ली जाती है। अच्छा, ये तो हुआ प्लानिंग बोलने के पहले की, लेकिन जब कोई ब्रॉडकास्ट हो गया उसके बाद का भी फीडबैक क्या आया, पब्लिक का क्या रिएक्शन आया, ये काम भी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एक ब्रॉडकास्टर की होती है। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वालिफिकेशन, सवाल उठता है ना कि भाई काम तो अच्छा है, मुझे बोलना पसंद है, मुझे लोगों से फ्रेंडली वे में इंटरैक्ट करना भी बहुत पसंद है, लेकिन इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होती है? सी, कोई स्पेसिफिक डिग्री तो है नहीं इसके लिए, लेकिन मेरा ये कहना भी गलत होगा कि कोई खास तैयारी भी नहीं जाती है। नहीं, यू डोंट नीड अ डिग्री टू बिकम अ ब्रॉडकास्ट प्रेजेंटर, एज एम्प्लॉयर्स टेंड टू लुक फॉर मोर एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिकल स्किल्स। प्रैक्टिकल स्किल्स क्या हो सकते हैं यहाँ पर? प्रैक्टिकल स्किल हो सकता है communication skill, presentation skill, interpersonal skills, these are all a part of practical skills। तो एम्प्लॉयर के सामने अगर आप टेलीविज़न ब्रॉडकास्टर बन रहे हैं, अगर आप टेलीविज़न में काम करना चाहते हैं,
तो आपके लुक्स अच्छे होने चाहिए, आपकी आवाज़ अच्छी होनी चाहिए, उसके साथ साथ नेचुरली प्रेजेंटेशन स्किल्स आपके अच्छे होने चाहिए। कुछ डिग्रियां ऐसी हैं जिनका होना आपके लिए एक एडेड एडवांटेज होगा। Like, for example, HND and foundation degree subjects may be helpful and could provide you with relevant knowledge that can be used in the job. These include broadcast, radio, television or media production, drama or performing arts, journalism, सबसे important, media और communication studies. ये डिग्रीज, ये क्वालिफिकेशन अगर आपके पास होती है, इससे आपको एक एक्सपीरियंस भी मिलेगा, आपको एक नॉलेज मिलेगी कि एक ब्रॉडकास्टर की प्रिपरेशन कैसे की जा सकती है, बिकॉज यू विल बी प्रॉपरली एडुकेटली बी गाइडेड बाय एक्सपर्ट्स। कुछ courses, certain courses have been assessed by the radio and television industries and are approved by Screen Skills, the industry skills body. A degree relevant to the area that you wish to work in, such as politics or economics, may also be helpful. अगर आपका एक particular field है जो आप चुनते हैं, मान लीजिए आपने ब्रॉडकास्टिंग करना चाहा पॉलिटिक्स से रिलेटेड या इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, आप अपना शो चलाना चाहते हैं, या आप एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ना चाहते हैं जो पॉलिटिक्स पे या इकोनॉमिक्स पे आपसे ब्रॉडकास्टिंग कराना चाहती है, तो इट्स ओनली कॉमन सेंस दैट यू हैव टू हैव गुड अमाउंट ऑफ नॉलेज अबाउट द रिक्वायर्ड फील्ड दैट यू वांट टू वर्क इन एज अ ब्रॉडकास्टर। स्किल्स की बात करें, यू विल नीड टू हैव excellent communication and presentation skills. सारी की सारी कला आपकी बोली में है. The magic lies within you. You are the one who should have a silver tongue, who should have a way of talking in a very, very impressive manner with the audience, so that the audience, be it a viewer, be it a listener, he or she should be connected with you and should love listening or watching you. That's the magic you have to have in your speaking. Performance skills and a clear voice. एक परफॉर्मर होना बहुत ज़रूरी है एक ब्रॉडकास्टर बनने के लिए. लिटिल बिट ऑफ स्टाइल, लिटिल बिट ऑफ ड्रामा यू मस्ट हैव. आपने सुना भी होगा कई सारे प्रेजेंटर्स को, जब वो बात करते हैं तो वो अलग अलग टोन में बात करते हैं, अलग अलग पिच उनकी होती है. दे नो हाउ टू मॉड्यूलेट देयर वॉइस, दे नो हाउ टू impress the audience by lowering or increasing the pitch of their voice. That is the quality of a good broadcaster. A personable and a confident mannerism. बहुत ही आकर्षक और एक प्रेजेंटेबल व्यक्तित्व. मैं सिर्फ सुंदर लुक्स की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पे. The personality has to be very, very endearing. सुनने वाले को आपकी आवाज़ सुनने के बाद ही आपसे एक कनेक्शन फील हो. That is the responsibility of a broadcaster. A broad range of interests including current affairs. जब मैं छोटी थी तो मैं सोचा करती थी कि एक ब्रॉडकास्टर इतना इंटेलिजेंट कैसे हो सकता है, उससे किसी भी टॉपिक पे बात करा लो, बीट फैशन, बीट कुकिंग, बीट लाइफस्टाइल, बीट पॉलिटिक्स, बीट वॉर, बीट टेंशन बिटवीन टू नेशंस. आप अगर नोटिस करेंगे, जो मैंने तो किया था, कि इनके पास अमूमन मैक्सिमम इश्यूज पे नॉलेज होती है. दे हैव गुड इंफॉर्मेशन, दे आर वेरी वेल इन्फॉर्म्ड बाय द प्रोडक्शन टीम, बाय देयर सीनियर्स. इनको इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है डिफरेंट एरियाज ऑफ लाइफ में, क्योंकि यू नेवर नो कि आपके हेड ने कहा कि इस टॉपिक पे आज आपको प्रेजेंटेशन देना है, या अगले महीने से हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं एक पर्टिकुलर टॉपिक पे. तो आपको इंटरेस्ट होना चाहिए ताकि आप उस पर्टिकुलर टॉपिक पे रिसर्च करके उस पर बात करने की आपके पास काबिलियत हो. गुड रिसर्च एंड इंटरव्यूइंग स्किल्स. यू शुड रिसर्च तो मैंने बता ही दिया आपको. अब interviewing skills, because you should know how to interview a celebrity. वो बहुत टची होते हैं सेलिब्रिटीज़, आपको आई एम श्योर पता भी होगा. तो उनसे कैसे बात करनी है, उनकी रिस्पेक्ट करते हुए कैसे उनसे वो आंसर्स निकालने हैं जो शायद वो बताना ना चाह रहे हों. दिस इज़ ऑल्सो अ स्किल अ प्रेजेंटर, अ ब्रॉडकास्टर शुड हैव.
द कॉन्फिडेंस एंड द एबिलिटी टू सेल योर सेल्फ। अब यहाँ पे सेल योर सेल्फ का क्या मतलब है? सेल योर सेल्फ का मतलब ये है कि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप कोई भी फैक्ट, कोई भी बात अगर ऑडियंस के सामने रखते हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ दैट यू बिल्ड कैसल्स इन द एयर, आप झूठ बोलना शुरू कर दीजिए, लेकिन आप कोई भी बात इतने ढंग से रखिए सामने वाले के आगे कि वो आपसे इम्प्रेस हुए बिना रह ना सके और आपसे एक सेकेंड के अंदर कन्विंस हो जाए कि हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही कर रहा है। एंड अवेयरनेस ऑफ मीडिया लॉ, कानून की आपको थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। कौन से कानून की? वो कानून की विच इज रिलेटेड टू मीडिया, बिकॉज sometimes we say or we utter few things which are not correct, which may go against you or against the organization. तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको अपने फील्ड से, अपने मीडिया से रिलेटेड कानूनों के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन हो। द एबिलिटी टू टेक इनिशिएटिव एंड मेक क्विक डिसीजंस अंडर प्रेशर। कई बार जब लाइव चल रहा होता है कोई ब्रॉडकास्ट, तो आपके पास वो क्विक थिंकिंग की क्वालिटी होनी चाहिए ताकि आप अपना काम अच्छे से और बिना किसी प्रेशर के कर सके। क्रिएटिविटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। क्रिएटिविटी बिना इस जॉब में आपको बहुत सफलता नहीं मिलेगी। यू हैव टू बी क्रिएटिव विथ योर आइडियाज़, यू हैव टू बी क्रिएटिव विथ योर वर्ड्स। आपके शब्दों में एक जादूगरी होनी चाहिए। अब वर्क एक्सपीरियंस की बात करते हैं। यू विल नीड टू डेवलप द नेसेसरी प्रैक्टिकल स्किल्स फॉर द जॉब, इंक्लूडिंग गेटिंग रिलेटेड वर्क एक्सपीरियंस दैट शोज योर प्रेजेंटेशन एबिलिटी। आपके पास इस करियर को बनाने के लिए एक साउंड वर्क एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। वो हासिल आप कैसे कर सकते हैं? ये आप हासिल कर सकते हैं ऑन कैंपस मीडिया एक्टिविटीज़ करके, सच एज स्टूडेंट रेडियो, वर्क विद लोकल टेलीविजन स्टेशंस और हॉस्पिटल रेडियो। मेक श्योर दैट यू गेट द कॉपी ऑफ योर रिकॉर्डिंग। आपने जो भी छोटे छोटे कैंपसेस में या हॉस्पिटल रेडियो पे जो भी काम आपने किया है ना, आप उसकी कॉपी, रिकॉर्डिंग की कॉपी ज़रूर ले लीजिएगा ताकि उसको सुनने के बाद आपको ये समझ में आए कि आपकी स्ट्रेंथ्स कहाँ हैं और कहाँ आपको फर्दर इम्प्रूव करना है। नाउ इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट लेट डाउन कोई रूट नहीं है कि आपको यही फॉलो करना है। रिक्वायरमेंट्स वैरी अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ प्रोग्राम एंड ब्रॉडकास्ट मीडियम। Television presenters in light entertainment shows may come from journalism, acting or even modeling background. मॉडलिंग बैकग्राउंड क्यों? बिकॉज टेलीविजन में आपको लुक्स पे बहुत ध्यान देना पड़ता है। यू शुड बी गुड लुकिंग, यू शुड बी प्रेजेंटेबल, while music radio presenters may have had performance career or been a club DJ or radio producer. कॉमन सेंस ये कहती है कि रेडियो में you do not have the looks, you have to be good at your voice modulation, whereas in television along with the voice quality you also have to take care of your looks. सबसे बड़ा सवाल, सैलरी। What is the salary? What is the income? How does it go? See, salary varies enormously. You're working full time or part time, freelancer, इस पे शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट है, आपकी सैलरी इन सारे फैक्ट्स पे डिपेंड करती है। नेचुरली ज़्यादा एक्सपीरियंस, ज़्यादा अच्छी सैलरी। अब इसमें ग्रोथ कैसी हो सकती है? आप ब्रॉडकास्टर से आगे क्या बन सकते हैं? ब्रॉडकास्टर इज़ यूजली एक्सपेक्टेड टू हैव नेसेसरी स्किल बिफोर स्टार्टिंग। एक बेसिक नॉलेज, एक बेसिक एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत होना ज़रूरी है। These can be acquired by working in a supporting role on a broadcasting team as a broadcast assistant. पहले आप as an assistant काम करिए, उसके बाद then you through independently taken courses. यहाँ पे हम आ चुके हैं आज के सेशन के अंत पे। आई एम वेरी श्योर यू ऑल enjoyed my session. ऐसी ही और अच्छी और इंफॉर्मेटिव सेशंस के लिए प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय बाय।